नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश के कुछ जरूरी मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप ये न्यूज़ कौन से शहर से देख रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रोज ऐसी ही जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बंगाल में सर को लेकर बढ़ी अमर्त्य सेन की बेचैनी, बोले लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। अमर्त्य सेन ने आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान करने की इच्छा जताते हुए कहा कि वे जरूर वोट डालना चाहते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तारीख कब तय होती है। उन्होंने बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के पूर्व मास्टर होने के कारण उनकी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां भी हैं। विवादों से दूर रहें, गुटबाजी नहीं करेंगे बर्दाश्त, केरल कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे का सख्त संदेश। केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। राहुल गांधी भी मौजूद रहे। खड़गे ने कहा कि केरल की 3.6 करोड़ जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस नीति यूडीएफ इसके लिए तैयार है। केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में राज्य के वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। पहाड़ बने बर्फिस्तान, ठंड से कांपते मैदान, जाते जाते जमा गई जनवरी। कश्मीर से लेकर हिमाचल में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शिमला, मनाली और कश्मीर की वादियों में सैलानियों में उत्साह है, लेकिन सड़क जाम और बिजली कटौती से स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन राहत और बर्फ हटाने के काम में जुटा है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के बाद शीतल लहर शरीर में ठिठुरन पैदा कर रही है। जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। दिल्ली में और सताएगी ठंड, 27 जनवरी को हो सकती है बारिश, घने कोहरे का अलर्ट। दिल्ली में 24 से 30 जनवरी 2026 के बीच ठंड बनी रहने की संभावना है। पूरे सप्ताह आसमान में बादल और सुबह घना कोहरा रहने की उम्मीद है। दिन का तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस और रात का 4 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। 27 जनवरी को हल्की बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाओं की संभावना है। 28 से 30 जनवरी तक मौसम फिर से सामान्य रहेगा, बादल छाए रहेंगे और हल्का कोहरा बनेगा। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, 1000 से ज्यादा सीसीटीवी, गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ हाईटेक सुरक्षा घेरे में। गणतंत्र दिवस 2026 के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर हाई अलर्ट किया गया है। कर्तव्य पथ और परेड रूट पर 1000 से अधिक HD सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे 24/7 निगरानी होगी। गणतंत्र दिवस 2026 को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों को और तेज कर दिया है। कर्तव्य पथ और उसके आसपास के इलाकों को अत्याधुनिक तकनीक द्वारा लैस करते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां जहां SIR, वहां वहां वोट चोरी। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर राहुल गांधी ने उठाए गंभीर सवाल। राहुल गांधी ने गुजरात में SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि SIR का इस्तेमाल वोट चोरी की सुनियोजित रणनीति के रूप में किया जा रहा है, जो संविधान के एक व्यक्ति एक वोट अधिकार के खिलाफ है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को गुजरात में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद एपिसोड ने संघ बीजेपी को कैसे एक पीठ के रूप में स्थापित कर दिया। माघ मेले में पालकी पर जाने से रोके गए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना जारी है। तबीयत भी बिगड़ रही है और विवाद थम नहीं रहा है। असल में वो धर्म और राजनीति के घालमेल के शिकार हैं और जब तक अपना स्टैंड पर फोकस नहीं करते, ये सिलसिला चलता रहेगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवादों के केंद्र में हैं। पहले भी उनके साथ ऐसा होता रहा है। वाराणसी में पुलिस उन पर लाठियां बरसा चुकी है और प्रयागराज प्रशासन उनके शंकराचार्य होने का ही सबूत मांग रहा है और लड़ाई में एक बार फिर वो अकेले पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा बेटा साहसी था, सिस्टम की सुस्ती। नोएडा में युवराज की मौत पर पिता ने बताई उस रात की कहानी।
ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद उनकी शोक सभा में पिता पहली बार कैमरे के सामने आए। उन्होंने मीडिया और यूपी सरकार का धन्यवाद किया, लेकिन 2 घंटे की लापरवाही का आरोप भी लगाया। युवराज ने गड्ढे में फंसे होकर 2 घंटे तक संघर्ष किया। वीडियो वायरल होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की देरी और प्रशासन की फॉर्मेलिटी पर सवाल उठे। पिता ने भविष्य में ऐसे हादसे रोकने की बात कही और बहादुर युवक मुनिंद्र की प्रशंसा की। प्रयागराज माघ मेले में आग का तांडव। सेक्टर 6 के श्री किशोरी कैंप का तंबू जलकर राख हो गया। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 6 स्थित तुलसी मार्ग पर श्री किशोरी कैंप में शुक्रवार शाम अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आकर शिविर का एक तंबू पूरी तरह जलकर खाक हो गया। सूचना पर एसीपी मनोज सिंह पुलिस टीम संग मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग ने त्वरित कार्यवाही कर आग पर काबू पा लिया। सलाखों के पीछे जिम जिहाद का मास्टरमाइंड इमरान, फोन में मिली थी 50 महिलाओं की तस्वीरें। मिर्जापुर में जिम की आड़ में चल रहे धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड इमरान को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी विदेश भागने की फिराक में था और उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस जांच में दुबई और मलेशिया कनेक्शन के संकेत मिले हैं। डिजिटल सबूतों और महिलाओं की शिकायतों के आधार पर जब जांच की गई तो इस नेटवर्क का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थीं आज की कुछ जरूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही जरूरी थीं। ऐसी ही खबरें रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।